हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस कड़ी में हमारी मदद करेंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन। इंदौर से जुड़ेंगी। कविता, हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूं बातचीत करने के लिए। दिखाइए भाई स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज। रीच आउट करिएगा, अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। कई बार शायद ट्विटर आईडीज के नाम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कई बार आप किसी और घर के मेंबर के अकाउंट से ट्वीट कर रहे होते हैं, तो अपना नाम जरूर प्लीज मेंशन करिए जब रीच आउट करेंगे। एज ऑलवेज वही प्रॉमिस कि आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करेंगे। मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे जरा। आज है एक्सपायरी का दिन, थर्सडे, और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। दबाव बढ़ रहा है थोड़ा सा। हम शुरुआत हुई ठंडी, कुछ प्रेशर माउंट हो रहा था, फिर लगा नहीं भाई रिकवरी है, हमेशा की तरह आज भी लो लेवल से रिकवर कर जाएंगे। इन ग्रीन तक गया भारतीय बाजार, 950 प्लस के लेवल्स दिखाए हमने, और वो 955 वाला निफ्टी अब 880 पे, 75 अंक दिन के हाई से कमजोरी के साथ इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। और इस कमजोरी के पीछे एक बड़ी वजह, कल तो यूएस में ठीक वीकनेस हुई, आधे परसेंट से 1.25% का दबाव था। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट थे। अब वो जो फ्लैट यूएस फ्यूचर्स थे सुबह के, जब हम इन ग्रीन जा रहे थे, तब वो फ्लैट फ्यूचर्स थे। वो दरअसल फ्यूचर्स में प्रेशर बढ़ रहा है। तो अमेरिका के कल के दबाव के बाद इंडिकेशन है आज फिर 1/4, आज फिर आधे % के बेंचमार्क वीकनेस के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जो है, कल परसों मिलीजुली क्लोजिंग हुई थी यूएस की, कल दबाव बढ़ गया और आज वो दबाव शायद कंटिन्यू हो, ये इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो बेसिकली वो प्रॉफिट टेकिंग के मूड में, और प्रॉफिट टेकिंग के पीछे वजह बन रही है वो फेड की मिनट जो सामने आए कल। आपको याद होगा लास्ट जुलाई मीटिंग में फेड ने क्या किया था, दूसरी बार लगातार 75 बेसिस पॉइंट्स का दरों में बढ़ोतरी कर दी थी, 0.75% की सेकेंड हाइक ले ली थी जुलाई में। उस मीटिंग के जो मिनट सामने आए उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि फेड ने कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिया कि आगे दरें कैसी रहने वाली हैं, लेकिन उन मेंबर्स की डिस्कशन में यह क्लियर था कि इस समय सिर्फ एक ही पिवोटल पॉइंट है, और वो ये है कि हमारे टारगेटेड लेवल पे इन्फ्लेशन को लाना है। फेड के टारगेट इन्फ्लेशन के 2% के हैं। तो अब स्ट्रीट, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ था, तो सब ये मान के चल रहे थे कि भाई 2.75 के बाद अब जब सितंबर में फिर से फेड मीटिंग होगी, 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक आएगा। कल की बैठक के बाद एक डर का तड़का लग गया है। 50 फैक्टर्ड इन है और लग रहा है शायद फिर से 75 बेसिस पॉइंट्स का एक और दरों में बढ़ोतरी ना आ जाए। वो नर्वसनेस है, एक बहाना बन गई प्रॉफिट टेकिंग का, और वही थोड़ा सा मूड दुनिया भर में इसी तरह का हो गया है। यूएस की इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही आजकल मूड माहौल सेट करता है, और वहीं से वो क्यू मिला था, और इसीलिए हम भी थोड़ा सा, आज एक्सपायरी का दिन भी है, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा है। बहुत अच्छे मूव्स के बाद वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी स्टीम निकल रही है, ये अच्छा होता है। लेकिन कविता, इस करेक्टिव मोड को रीड कैसे करूं? कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं क्या? लेवल्स आप लोग क्या वॉच आउट कर रहे हो? किस हद तक मोमेंटम, कितनी और तेजी लगता है बाजार में बची हुई है? Okay, so good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. Well, Nifty, as in वो last 7 अगर हम वीक्स देखें, लास्ट 5 वीक्स हम ग्रीन ट्रेड होकर आए हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ देख सकते हैं। लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आप अभी बताए भी हैं, तो मुझे लगता है अभी फिलहाल ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। ऊपर में अगर डेरिवेटिव सेटअप आप देखें तो निफ्टी पर कॉल राइटर्स आज की अगर हम ओआई सेटअप देखें तो 17,900 बना हुआ है, जहां पर अभी भी कॉल राइटर्स बने हुए हैं, और 39,500 ऑन द बैंक निफ्टी। सो प्रोबेबली आज के ट्रेडिंग सेशंस में ये क्रॉस न होते हुए हमें दिखे, लेकिन जब तक 17,780 के लेवल्स पर हम मेंटेन है, बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच निफ्टी पर मेंटेन रखेंगे। एंड सिमिलरली ऑन द बैंक निफ्टी टू 39,000 के ऊपर जब तक मेंटेन है, तब तक बाय ऑन डिप्स का अप्रोच मेंटेन रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच मेंटेन करें, ये है। और थोड़ा सा रिट्रेस होना बुरा नहीं है वैसे कभी कभी गिरावट में, लेकिन मन खरीदारी का। इस समय कोई वीकनेस कैसे कोई सिग्नल नहीं है, टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। कविता उस बात को क्लियर करती हुई, चलिए सवाल जवाब की सिलसिले अब शुरुआत कर रहा हूं। जो जो जुड़ चुके हैं सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आज बेंगलुरु जाना है और 2 क्वेरीज आज मुंबई से सॉल्व करनी है। तो एक काम करते हैं, मुंबई बेंगलुरु मुंबई कर लेते हैं। तो पहले मुंबई आ रहा हूं, मुंबई में ही हूं वैसे मैं बाय द वे।
हमारे साथ ज्योति मेहता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ज्योति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम आप क्या करते हो मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? ऑलमोस्ट अबाउट 30 years से मतलब जुड़े हुए हैं शेयर बाजार में। बट माय अर्लियर माय फादर वाज इन द इन्वेस्टेड, नाउ माय हस्बैंड, एंड आफ्टर दैट वी फैमिली एज अ फैमिली आल्सो वी आर इन्वेस्टेड इन। 30 इयर्स, मैंने सही सुना? 30 साल हो गए, 1990s के करीब घुसे आप। राइट। अरे वाह, कैसी रही है जर्नी मैम इतने सालों की? लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। और नेट पैसा आया है ना? या प्रॉफिट। अब अप्स एंड डाउन्स मतलब आप ये, अच्छा आप जो 30 साल हो गए तो आप ट्रेडिंग भी करते हो क्या? आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हो कि सब कर रहे होगे? नहीं, ट्रेडिंग तो हार्डली वी डू इट, बट इट इज ऑलमोस्ट अबाउट लॉन्ग टर्म पोजीशंस ओनली वी आर टेकिंग। अच्छा, तो घर में सभी कर रहे हैं तो सब क्या आपस में डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में या नहीं? सबका अपना अपना आपका अपना चलता है ज्योति मैम? नहीं, हम लोग डिस्कस करके ही करते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो आपस में तो सब वेटरन हैं स्टॉक मार्केट्स के, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं और कविता क्या कर सकते हैं फिर आपकी मदद? अच्छा, सवाल क्या है ज्योति मैम? Right, I am invested in Adani Wilmar. हाँ, I have about 4,500 shares, and my share price is about 256. 256? Right. जब ये जो आई It was first day first show. उसी दिन ले लिया था? Yeah. बढ़िया, गजब मूव देती हैं तो। और कविता दिक्कत ये है कि बहुत, अच्छा इसमें सवाल क्या है फिर ज्योति मैम? Yeah, I just wanted to know what is the future of Adani Wilmar, and at least I am looking for about 3,000 market price, but should I be invested in it or not? Like, that's what I want to know. ये आपका 30 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि अदानी विल्मर 3,000 तक जाएगा? Yeah, that's what my husband and my daughter-in-law, who is CA, so that's what they are also studying it. So they are saying that you remain invested in it. ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। एक तो सीए ने एनालाइज कर लिया, दो मार्केट वेटरन्स ने एनालाइज कर लिया, सब मिलके कह रहे हैं 3,000 जाएगा। कविता कहीं भी कोई चार्ट में सुबुगाहट आ रही है क्या इस तरह की? अच्छा, अब वो तो इम्पॉसिबल टाइप हो गया, लेकिन अदानी विल्मर की जितनी भी लिस्टिंग हिस्ट्री है उसको देखकर, उसको एनालाइज कर वॉल्यूम सब देख कर क्या तस्वीर निकल रही है भाई स्टॉक की? फाइन, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस मैम। स्टॉक पिकिंग जो आपकी है, यूर इन वेरी गुड प्रॉफिट। वेल, अदानी विल्मर अगर आप आईपीओ सेटअप, हम एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, टेक्निकली तो बहुत लंबा हमारे पास चार्ट सेटअप नहीं होता है, बट ये काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है अपने 530 के लेवल को। तो प्रोजेक्शन आप 3,000 ऑलरेडी आप रिकमेंड किए हैं आपके डॉटर इन लॉ एंड ऑल। सो फंडामेंटली तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट टेक्निकली इज ऑल अबाउट जो प्रोजेक्शंस मैं अभी लुक आफ्टर कर पा रही हूँ और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं 3 साल का, तो अंटिल एंड अनलेस ये 530-40 के ऊपर मेंटेन है तब तक कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोजेक्शन टेक्निकली हमारे पास निकलते हुए दिखते हैं, इमीडिएट हाई इसका 880 है, वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 1250-1280 तक के चार्ट सेटअप बताते हैं कि ये मूव कर सकता है। फर्दर फिर जैसे जैसे चार्ट्स डेवलप होते हैं वी कैन रिकमेंड देयरआफ्टर, बट यू शुड होल्ड योर पोजीशन। टेक्निकल सेटअप अंटिल एंड अनलेस 540 के ऊपर मेंटेन है, यू शुड नॉट एग्जिट आउट ऑफ दिस। ज्योति मैम, आता हूं अगली क्वेरी के लिए आपकी। अब बंगलुरु जा रहा हूं, बंगलुरु से लक्ष्मी जी जुड़ती हुई। लक्ष्मी मैम हाय मैम, आप क्या करते हो? नमस्ते आशीष जी। मैं पहले एचआर में थी, तो 2019 में मुझे रियलाइज हुआ कि बैंगलोर में ट्रैवलिंग में ही टाइम चला जाता है। हाँ। तो हस्बैंड ने बहुत एनकरेज किया 2019 से कि स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ के समझूं। तो मैंने आराम से 6 से 8 महीना लिया और पढ़ा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उस टाइम से अब तक मैं स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टेड हूँ। वो एचआर की जॉब छोड़ दी, अब घर पे बैठ के अब आप स्टॉक मार्केट पे पूरे टाइम एक्टिव, ऐसा क्या?
हाँ, क्योंकि मैं पहले 5 घंटा दिन का ट्रैफिक में ही गुजार देती थी बैंगलोर में। तो मुझे लगा कि घर में बैठ के ये करना, जब मैंने रियलाइज किया कि जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं तो उनका सब मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा ये 6-8 महीने में, तो मैंने रियलाइज किया कि घर पे बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो 2019 में मैं 2019 से मैं लॉन्ग टर्म प्लस जब भी होता है डे ट्रेडिंग करती हूँ। 5 घंटा ऑन रोड, तो मुंबई से बुरी हालत है बेंगलुरु की। कुछ घंटे तो हम भी बिताते हैं लेकिन 5 नहीं। मतलब टोटल दिन का सुबह 2 घंटा और रात को लेट हो ही जाता था। गजब। मैंने सुना था वैसे बेंगलुरु के ट्रैफक का हाल। हाँ। वैसे मुंबई का भी कोई खास अच्छा नहीं है लेकिन इतना बुरा नहीं है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने जो विजुअल लगानी हो तो खुली रोड पे गाड़ियां भगी चली जा रही है। ये असली विजुअल नहीं है भाई, इसको मत दिखाइएगा। ट्रैफिक जाम दिखाया करिए डायरेक्टर साहब जब बेंगलुरु दिखाया करें। हमेशा खाली रहता है क्योंकि वो हाँ, ये दिखाते ऐसा है कि सब सिटी एकदम छकाचक। भाई साहब ट्रैफिक जाम दिखाइए इसमें थोड़ा सा। अच्छा, जो स्टडीज करके 2019 ऑनवर्ड्स आप उतरे बाजार में, अब तक की जर्नी कैसी रही और क्या स्टडी किया है? फंडामेंटल स्टडी करे या टेक्निकल स्टडी करे थे? मैं उतना फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल रचना जी हैं सीए, जो यूट्यूबर हैं, हाँ। उनका फॉलो करती हूँ मैं। हाँ। तो मैं उतना समझ नहीं पा रही हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ। बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जैसे कि डी मार्ट हो गया, एल&टी हो गया, तो मैं ऊपर ऊपर से जस्ट एक नॉलेज लेती हूँ कंपनी के बारे में एंड उनका एक फाइनेंशियल ये स्टडी करने की कोशिश करती हूँ कंपनीज का ईयर टू ईयर। तो उतने में अप्स एंड डाउन्स, अप्स ज्यादा रहे हैं, डाउन्स कम रहे हैं। मैंने बहुत कम लॉस बुक किया है आज तक। तो बढ़िया है फिर। अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन गेन्स अच्छे रहे। अच्छा, ये एचआर किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है? हमारे सर पर रोज जो तलवार लटकी रहती है, ये तनख्वाह ढंग से नहीं बढ़ती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोग की है ना? एचआर में भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो कौन सा एचआर कौन सा तलवार चला रहा है वो पता नहीं चलता है। तलवार वही चलाते हैं सारी। हाँ, तलवार वही चलाते हैं। अच्छा लक्ष्मी मैम, सवाल क्या है? तो मैंने 6 महीने पहले टाटा कंज्यूमर लिया था 465 शेयर्स। सो 483 भाव पे लिया था मैंने। तो मुझे ये जानना था कि शॉर्ट टर्म में क्या उसका टारगेट रहेगा। क्यों शॉर्ट टर्म में 8? अच्छा 8 ये ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग वाला मानेगा फिर? मैं मानना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, बट वो अभी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये तो गड़बड़ है। हम ट्रेडिंग में जाते हैं तो किसी मोमेंटम को, किसी सेटअप को चेस कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप लॉसेस के साथ वेल डिफाइंड एंट्री करते हैं। फंडामेंटल बेट लिया होता तो मैंने उसके फंडामेंटल्स पढ़े होते, फिर कन्विक्शन के साथ बैठा रहता मैं। दोनों के रैशनल बहुत अलग हैं। खैर, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ भाई कविता जी टाटा कंज्यूमर मेरी बाइंग से 30 रुपए नीचे चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक, मुझे मुनाफे से भारी एग्जिट मिलेगी, हाँ तो कब तक? आशीष जी, टाटा कंज्यूमर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव दिया है, लेकिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस काउंटर पर है, दैट इज ऑफ 825 के आसपास। सो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 825 के लेवल ये निकाल पाता है तो जोन जो ओपन होगा वो 880 के आसपास होगा। सो और मैम की बाइंग लगभग उसी लेवल्स के आसपास है, 840 के लेवल के आसपास। सो आई बिलीव वॉच करें 835 830 के लेवल्स को। अगर वहां से क्रॉस कर पाता है अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। अभी आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सिंस आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में देख रहे हैं, तो अंटिल एंड अंडर 799 इन लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन है, आप होल्ड कीजिए पोजीशन। आपको आपकी बाइंग रेट के आसपास ये पहले आता हुआ दिखेगा। माइट वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, उस क्लस्टर के बाद ही एक नया जोन ओपन होता हुआ दिखता है टुवर्ड्स 880 की तरफ। अच्छा मैम, हाँ। मैं एवरेज आउट कर सकती हूँ एट द 0.799 जब भी आएगा तो? मैम, एवरेजिंग के लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि आज ये स्ट्रेच हो चुका है काउंटर। आई बिलीव नीचे में अगर आप इसे एवरेज करना चाहते हैं तो 780 790 इन लेवल्स के आसपास दोबारा जब मिले तब आप इसमें कुछ एवरेज करने की कोशिश करें, एंड देयर आफ्टर यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 750 ऑन योर पोजीशन। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, मुंबई से अब नहीं, अब हाँ, पल्लवी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी।
पल्लवी मैम, आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं एक्चुअली हाउसवाइफ हूँ। हाँ सो अभी मुझे 2 साल हो गए करते हुए हाँ। शेयर मार्केट का। तो ये पैंडेमिक के शुरू समय आपने भी शुरू करा? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? बस मेरे हस्बैंड भी करते थे, उनको देख देख के मुझे भी हुआ कि चलो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। तो हस्बैंड पैंडेमिक के पहले से करते थे, पैंडेमिक के समय साथ में टाइम बिताया, तो आपने भी फिर इक्विटीज में शुरू कर दिया ट्रेड काम करना? बिल्कुल बिल्कुल। और अब इंडिविजुअली दोनों के अलग अलग अकाउंट्स हैं, दोनों अलग अलग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं? हाँ जी। कौन ज्यादा बेहतर कर रहा है? दोनों ही बेहतर कर रहे हैं। दोनों साथ में सेम स्टॉक लेते हैं, अलग अलग ले रहे हैं? नहीं नहीं, अलग अलग लेते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो दोनों डिस्कस करते हैं फिर शाम वाम को बैठते हैं, तो आज मैंने ये लिया था तो क्यों लिया था? हाँ थोड़ा बहुत करते हैं कि हाँ मैंने ये वाले लिए, कभी मैं लॉस में होती हूँ तो आपको ये लेना चाहिए था, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। पल्लवी मैम, ये जो फिनोलेक्स केबल्स लिया है, ये कब लिया, क्यों लिया था? ये मैंने 6 महीने पहले लिया था। ये लिया था मैंने क्योंकि उसका पहले तो मैंने देखा कि जो बैलेंस शीट थी उसकी फिनोलेक्स केबल की वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो डेट फ्री कंपनी भी थी, प्लस में उसकी जो बुक वैल्यू देखी जाए, उसका कैश था वो 200 करोड़ का कैश है उसके पास। उसको देखते हुए मैंने उसको लिया कि इसकी कंपनी बैलेंस शीट सब सही है, तो मैंने लिया। बट लेकिन इसका ऑल टाइम जो हाई है वो भी इसका जो गया है वो लगभग 600 का 757 का है। हाँ। अभी जो मैंने लिए हैं शेयर वो मैंने लिए हैं 540 के प्राइसिंग पे लिए हैं 1000 शेयर। बट अभी पता नहीं मेरा प्राइसिंग कब आएगा इसका। तो भाई कविता, बेसिकली हमने सारी स्टडी कर ली थी, सारे टिक मार्क्स नजर आ रहे थे पल्लवी जी को, पर वो क्या है, ठीक है मार्केट भी ठंडा पड़ गया था, तो अब ऐसा भी नहीं कि इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन को ब्लेम करा जाए, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट पे दबाव था। 540 वाला 460 पे आ गया है, अब मेरा भाव कब मिलेगा मुझे? वेल आशीष जी, फिनोलेक्स केबल्स एज सच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और टेक्निकली भी अगर मैं लुक आफ्टर करूं तो ये इसमें एक अच्छा साइडवेज से स्टॉक अब बाहर निकलते हुए दिखा है, स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस 440 के लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन है, इस काउंटर में स्ट्रेंथ है, और ये आपके लेवल्स इमीडिएट टारगेट्स 540 जो आपका बाइंग लेवल है, वहां से एक सप्लाई प्रेशर आया था, वो आते हुए आपको दिख सकते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा काउंटर को, क्योंकि यूजुअली इसका जो मूव मैं देख रही हूँ ये लाइक अगर 100 रुपीज चढ़ता है तो फिर 60 रुपीज गिरता है, दैट वे इसका मूव आते हुए दिखता है। स्लो मूविंग है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो काफी अच्छा होता है फंडामेंटली भी। अगर आप देखें टेक्निकल लेवल जो दिखते हैं, सेटअप स्ट्रेंथ दिखती है ट्रेंड में, तो हर डिप्स पर गिरावट जैसा एक काउंटर है, आप चाहे तो इसे एवरेज आउट कर सकती है नीचे के लेवल्स पर। वंस ये 440 के लेवल्स के आसपास आपको दोबारा मिले, उन लेवल्स के आसपास आप इसे एवरेज करें, थोड़ा समय दें, और ऊपर में मुझे लगता है 530-40 ये आपका इमीडिएट टारगेट होगा। उसके ऊपर ये निकलता है तो एक अच्छा फर्दर स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगा। तो होल्ड योर पोजीशन with the stop loss of 420 on your position and you can also average it out over here. 420 का स्टॉप लगेगा। ज्योति मैम, अब कविता ने जितनी भी लिमिटेड हिस्ट्री थी उसके थ्रू अदानी विल्मर की तो बातचीत कर ली, अब आपने सवाल ऐसा उठा दिया तो मैंने क्या करा, गौरांग शाह साहब का दरवाजा खटखटाया जियोजीत से, अब वो जुड़ते हुए मेरे साथ। गौरांग सर, भाई अदानी विल्मर पे एक सवाल था, ज्योति मैम ने सवाल उठाया है, 30 साल से बाजार में, इनकी डॉटर इन लॉ सीए हैं, हस्बैंड इससे ज्यादा सालों से बाजार में, इन सब का कंबाइंड जो कैलकुलेशन है वो कहता है अदानी विल्मर का 3000 का भाव होगा क्या, ये सब जानना चाहते हो। इसके चलते तो हम सब एक्साइटेड हो गए कि ऐसा होने वाला है क्या। इन्होंने लिया था 250 रुपए पे, भाई क्या व्यू है, अदानी विल्मर बहुत अच्छी कंपनी है क्या, आगे बहुत तेजी आएगी क्या? दरवाजे पे दस्तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। आशीष जी, ये कंपनी का जब आईपीओ आया था और आईपीओ का स्तर था, मेरे ख्याल से उसी के आसपास निवेश है। यस, बुनियादी तर्क के आधार पर और मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके के ये प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑफरिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से एडिबल यानी कि खाने वाले तेल को लेकर के सरकार की तरफ से जो नीतियां आई हैं, मेरे ख्याल से पहले तो इनको निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि दाम करीबन 730 के ऊपर का चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है, तो इनके खरीद भाव से काफी बेहतरीन परिस्थिति में है शेयर मौजूदा।
दूसरी तरफ अगर मैं खपत को लेकर के बात करूं और एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स खाना बनाने में एडिबल ऑयल जाता है, और जिस तरीके से अलग अलग प्रोफाइल की मैंने बात करी एडिबल ऑयल में अडानी विलमार के पास है, मैनेजमेंट काफी सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3000 का भाव जो दर्शक उम्मीद कर रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि कंपनी 15-20% की ग्रोथ सालाना देती है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि साल दर साल कंपाउंडिंग करके आपका भाव किधर तक जा सकता है। तो मेरी राय में कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। इनके निवेश के स्तर से जो इनका निवेश का स्तर है वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो काफी महफूज है और सुरक्षित है, ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। ज्योति मैम, जितनी कोशिश कर सकता था आपकी क्वेरी सॉल्व करने की, होपफुली। थैंक यू। है ना, काफी। गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। लक्ष्मी जी, ज्योति जी, पल्लवी जी, थैंक्स आने के लिए और बढ़िया क्वेरीज पूछने के लिए, और कविता जी बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देने के लिए। थैंक यू आप सबका। मैं थोड़ा सा ओवर चला गया हूँ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।